दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो है बेसल कैपिटल अकॉर्ड के बारे में, बेसल नॉर्म्स के बारे में, उसका रिलेशन कोविड पेंडेमिक के साथ और उसका रिलेशन पीएसयू बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन के साथ। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसल कैपिटल अकॉर्ड के साथ। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो कि सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक है, स्विट्जरलैंड में बेसल प्लेस पे एस्टेब्लिश्ड है। वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो अपनी प्रूडेंशियल नॉर्म्स या गाइडलाइंस इशू करता रहता है उसे हम बेसल नॉर्म्स कहते हैं। बेसल कैपिटल अकॉर्ड 1, बेसल कैपिटल अकॉर्ड 2 और अब बेसल कैपिटल अकॉर्ड 3 टाइम टू टाइम आते रहते हैं। डिफरेंट बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी नहीं होते, लेकिन अगर हम जो लोकल बैंक्स हैं, लोकल सेंट्रल बैंक अगर इसको अडॉप्ट कर लेता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जब भी गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को या बाकी बैंकों को फंड्स बारो करने के लिए जाना पड़ता है तो ये बेनिफिशियल रहता है कि यस, दीज बैंक्स आर एडहरिंग टू द बेसल नॉर्म्स। बेसिकली बेसल नॉर्म्स रिलेट करते हैं कि अगर बैंक्स में हमें लॉसेस होते हैं तो हमें उसको कैसे कवर करना है, हमें अपने आप को उससे तैयार कैसे करना है। अब अगर इसको देखें, कुछ लॉसेस एक्सपेक्टेड होते हैं या कुछ रिस्क्स बैंकिंग में एक्सपेक्टेड होते हैं और बैंक्स उन रिस्क्स को, उन लॉसेस को अपनी प्राइस में इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं। जैसे हाउसिंग लोन में जो रिस्क है वो डिफरेंट होगा और पर्सनल लोन में रिस्क डिफरेंट होगा। इसलिए हाउसिंग लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्राइस करते हुए बैंक्स उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और पर्सनल लोन का रिस्क फैक्टर जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हुए उसको इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं। देन देयर आर रिस्क्स व्हिच आर अननोन या अनएक्सपेक्टेड या अनमेजरेबल। उन रिस्क्स को हम एज ए जनरल पब्लिक और एज बैंक आल्सो हम उसको कवर करते हैं थ्रू इंश्योरेंस। इंश्योर करवा लेते हैं। अगर हमें पता नहीं है कि लॉस होगा तो कितना होगा या लॉस होगा या नहीं होगा। अब अर्थक्वेक आ जाएगा, हमारे एरिया में आएगा या नहीं आएगा, हमारा फ्लैट ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए। लेकिन एक रिस्क हमें नोन है, अर्थक्वेक रिस्क इज ए नोन रिस्क, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा, वो अनएक्सपेक्टेड है। तो इसलिए ए नोन रिस्क विद अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, उसको हम इंश्योरेंस के थ्रू हम उसको कवर कर सकते हैं। बट देन देयर आर बिगर कैटास्ट्रॉफीज जो ना तो कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, ना मेजर कर सकता है, ना हमें उसके बारे में एक आइडिया रहता है। अब उनको कवर कैसे करना है, उसके लिए उसकी वजह से जो लॉसेस होंगे हमें उसको कैसे कवर करना है, दैट इज व्हेन द रोल ऑफ द कैपिटल। कि अगर बिजनेस में, अगर बैंक्स में हमारे पास कितना कैपिटल अवेलेबल है, कितना कुशियन अवेलेबल है कि इस तरह के कैटास्ट्रॉफीज आने की वजह से हमारे बैंक्स बैंकरप्ट नहीं होंगे, हमारे बैंक्स जो है फिर भी सर्वाइव करते रहेंगे। अब क्या करंट कोरोना पेंडेमिक एक उस तरह का पेंडेमिक, उस तरह का एक कैटास्ट्रॉफ है? यस, हम आगे देखेंगे कि यस, दिस इज वन ऑफ द कैटास्ट्रॉफीज जो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। इसका इम्पैक्ट अभी भी विद श्योरिटी हमें मालूम नहीं है और इसके लिए हमने जो तैयारी की होगी हम उसको भी देखेंगे। नाउ एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस तरह के कोविड पैंडेमिक जैसे कैटास्ट्रॉफीज को कवर करने के लिए ना तो इंश्योरेंस अवेलेबल होगा, ना ही हम इसको अपने प्राइस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास जो कैपिटल जो अवेलेबल होगा बिजनेस में, बैंकों में, वो हमें हेल्प करेगा इसको कवर करने के लिए। अब then there is a question कि how much capital is sufficient to cover this type of pandemics, this types of catastrophes। इसके लिए ही जो है बेसल नॉर्म्स अवेलेबल हैं कि इस तरह के लॉसेस, इस तरह के रिस्क्स को हम
कैसे कवर कर सकते हैं। बेसिकली बेसल नॉर्म्स हमें बताते हैं कि वेरियस परसेंटेजेस कि हमें कितना कैपिटल चाहिए। 2-3 तरह के कैपिटल हैं, जैसे टियर 1 कैपिटल है, टियर 2 कैपिटल है। जैसे विद इन दिस टियर 1 कैपिटल जो है कॉमन कैपिटल जिसे हम कहते हैं, ये सब चीज़ें, और उसके साथ ही इस कैपिटल को जो कंपेयर किया जाता है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसे हम रिस्क वेटेड एसेट्स कहते हैं कि डिफरेंट एसेट्स को हम उसके रिस्क के हिसाब से जब वेटेज देते हैं और टोटल एसेट्स को रिकैलकुलेट करते हैं, उसका रिस्क रिकैलकुलेट करते हैं, तो वो रिस्क वेटेड एसेट्स कहलाते हैं। उस रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट हमारे पास कितना कैपिटल अवेलेबल है, जब हम उसकी रेशो निकालते हैं तो उसे हम कैपिटल एडुकेसी रेशो कहते हैं। अब बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से बैंकों को कम से कम 8% कैपिटल एडुकेसी रेशो मेंटेन करनी है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नॉर्म्स के हिसाब से हमें 9% कैपिटल एडुकेसी रेशो मेंटेन करनी है। अब बेसल कैपिटल अकॉर्ड 3 में बहुत सी और चीजें भी हैं, जैसे कंजर्वेटिव कैपिटल, देन साइक्लिकल बफर कैपिटल, देन लिवरेज रेशोज, देन लिक्विडिटी रेशोज। हम आज इन सब की बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस पैंडेमिक की वजह से हमारे कैपिटल एडुकेसी रेशो का क्या हाल है और आगे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। किसी और वीडियो में ये सभी डेफिनेशंस हम कवर करेंगे कि ये सब चीजें क्या हैं। आज हम अपने आप को लिमिट करते हैं इसके इम्पैक्ट के ऊपर। अब जैसे हमें मालूम है कि पैंडेमिक से पहले इकोनॉमी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी और बैंकों के जो एनपीएस थे पहले ही बढ़ने शुरू हो गए थे और बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट सपोर्ट्स के साथ हम अपनी कैपिटल एडुकेसी रेशो 9% पे मेंटेन कर पा रहे थे और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़, एक साल में 1,06,000 करोड़, इस साल में 70,000 करोड़, इस तरह तकरीबन ऑन एन एवरेज 70-80 हज़ार करोड़ कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इंड्यूस करना पड़ता है बैंकों, वेरियस बैंकों में उनकी कैपिटल एडुकेसी रेशो समवेयर नियर प्रूडेंशियल नॉर्म, समवेयर नियर बेसल कैपिटल अकॉर्ड के हिसाब से 8% से 9% के बीच में रखने के लिए। नाउ ये सिनारियो है कोविड पैंडेमिक से पहले। बड़ी मुश्किल से बैंक अपनी कैपिटल एडुकेसी रेशो मेंटेन करने में सफल हो रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब कोविड की वजह से कहा जा रहा है कि हमारे एनपीएस, स्ट्रेस्ड एसेट्स, जो इंडस्ट्री लेवल पे तकरीबन 9% थे, ये बढ़ के 15% हो जाएंगे और वो 15% भी विद श्योरिटी नहीं कह सकते, वो उससे बढ़ भी सकते हैं। अब रिजर्व बैंक ने क्या किया? रिस्ट्रक्चरिंग के साथ डेफरमेंट, मोरेटोरियम डेफर करके, ये सब चीजों के करने के बाद इस प्रॉब्लम को 2 साल के लिए डेफर कर दिया कि आप अपना लोन्स को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं अगर आप कोविड की वजह से आपकी बिजनेस, आपकी सैलरीज इंपैक्ट हुई है। तो कहने का मतलब है कि 2 साल तक हमें क्लियर पोजीशन नहीं पता चलेगी कि हमारे एक्चुअल एनपीए कितने हैं। याद रहे कि पहले ही हम 9%, 9.5% इंडस्ट्री लेवल के एनपीए से जूझ रहे थे और उसको कवर करने के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट को हर साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एज ए कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ रहा था। अब इमेजिन कीजिए कि अगर यही एनपीए बढ़ के 9% से 15% हो जाते हैं तो कितना कैपिटल, 15% होंगे, बैंकों को प्रोविजन ज्यादा करनी पड़ेगी, इतना प्रॉफिट नहीं होगा तो बैंक्स लॉस में चले जाएंगे। तो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए 8%, 9% लेवल के ऊपर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को और भी फंड्स इंड्यूस करने पड़ेंगे, इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कहा 9% करने के लिए 1 लाख करोड़ चाहिए हर साल। 9 से अगर 15% एनपीए हो जाते हैं तो समझ लीजिए कितना पैसा हमें इसमें गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एज ए कैपिटल। नाउ द पॉइंट इज, बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट अपने बजटरी फंड्स में से 1 लाख करोड़ निकाल के बैंकों को कैपिटल देती है
अब जहां अगर इसको बढ़ा के 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, नो बडी नोस कि कितना क्या पोजीशन होगी, अगर करना पड़े तो देन डेफिनेटली देयर इज ए डिबेट कि हम इतना पैसा अब इन बैंकों को गवर्नमेंट क्यों दे। इसके लिए ही ये जो डिस्कशन आज की डेट में आ गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसल अकॉर्ड से पेंडेमिक की वजह से कैपिटल की ऐसी की तैसी, पेंडेमिक की वजह से कैपिटल जो है इरोड हो गए हैं बैंकों के, और उसकी वजह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन ना करने की वजह से अब ये एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं रह गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना है या नहीं करना है। अब ये ऑप्शन गवर्नमेंट के पास नहीं रह गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना है या नहीं करना है। एक तरफ 2 लाख 3 लाख करोड़ हर साल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऐसे कैपिटल बैंकों में, और उसके बाद उसके ऊपर रिटर्न यू नेवर नो। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर तैयार बैठा है पीएसयू बैंक्स को एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर एक्वायर करने के लिए। दैट इज वाई मर्जर ऑफ बिगर बैंक्स इनटू 5 बिग बैंक्स। अब उसके बाद द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव बट टू आइदर reduce the percentage shareholding of government from 74% to 51% or even less than that, and introduce a private partner in the banks, or straight away privatize it, open करके अपना स्टेक सेल करके गवर्नमेंट को बाहर निकल आना चाहिए। जैसे बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, इस तरह पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी उन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ compete करें और अपने आप को रिवाइव करें। तो ये एक सीक्वेंस है। बेसल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पेंडेमिक की वजह से कैपिटल एडिक्वेसी इरोडेड, नाउ द बैंक्स नीड मोर कैपिटल टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट कैपिटल विल नॉट बी अवेलेबल, द गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव सूनर और लेटर टू privatize some of the PSU banks. Thank you.